हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 आवर एनवायरनमेंट। आवर मतलब हमारा, एनवायरनमेंट मतलब वातावरण। लर्निंग चेकलिस्ट। लर्निंग मीन्स याद करना, चेकलिस्ट कि हम चेक करेंगे कि इस पूरे चैप्टर में है क्या। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज़। पॉल्यूशन ख़राब करना, किसको? हवा को, पानी को, ज़मीन को, और नॉइज़ मतलब शोर मचाना। सेविंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को हम कैसे सेव कर सकते हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। ह्यूमन बीइंग हैव मेड देयर एनवायरनमेंट डर्टी इन मैनी वेज। ह्यूमन बीइंग कौन से हैं? इंसान। वो क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं। किस तरीके से गंदा कर रहे हैं? डर्टी मीन्स गंदा। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड टेक द वंस दैट मेक देयर एनवायरनमेंट डर्टी। ट्री है, ट्री तो गंदा नहीं करती, वो तो हमें हवा देती है ना, ऑक्सीजन देती है। कार धुआं निकाल रही है जिससे एयर पोल्यूशन हो रही है। पानी को गंदा कर रहे हैं, है ना। पानी गंदा कैसे होता है? फैक्ट्रियों में से गंदा पानी निकलता है। हम गंदा पानी जैसे कपड़े धोते हैं उसका गंदा पानी, कूड़ा इकट्ठा करते हैं वो गंदा पानी। तो ये तीनों पॉइंट्स इसके हो गए कि हम एनवायरनमेंट को गंदा कैसे कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट, द थिंग्स अराउंड अस फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। वो थिंग्स जो हमारे एनवायरनमेंट में हैं। आवर एनवायरनमेंट कंटेन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। हमारे एनवायरनमेंट में दोनों चीज़ें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। कंटेन मीन्स होना, एनवायरनमेंट वातावरण, और हमारा बोथ सब, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। लिविंग जो खाते पीते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वो हो गए लिविंग। नॉन लिविंग जो कुछ नहीं खाते पीते, सिर्फ एक जगह स्टिल रहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडेड अस। ऑल लिविंग थिंग्स हमारे को मिलाकर डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। वो किसके ऊपर निर्भर है? नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। जैसे हम चेयर, टेबल और बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। फ्रिज हो गया, टीवी, ये नॉन लिविंग थिंग है ना, मूवमेंट तो खुद नहीं करते, तो हम इसके ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड एयर टू ब्रीथ। हम सांस लेते हैं किससे? एयर से हम सांस लेते हैं। एंड वाटर टू ड्रिंक, पानी पीते हैं, ठीक है। वी गेट दीज फ्रॉम द एनवायरनमेंट अराउंड अस। ये सब चीज़ें कहाँ से लेते हैं? हम अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं जो हमारे आसपास है। द फूड वी ईट ऑल्सो कम्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। जो भी हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है? प्लांट्स और एनिमल्स से आता है। वी गेट रॉ मटेरियल लाइक सॉयल, सैंड, स्टोन। हम रॉ मटेरियल भी लेते हैं एनवायरनमेंट से, जैसे सॉयल हो गया, सैंड मिट्टी, स्टोन पत्थर। ये कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द अर्थ से मिलता है, जिससे हम बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्ड आवर होम्स एंड बिल्डिंग, जिससे हम बिल्ड करते हैं होम्स को और बिल्डिंग्स। पॉल्यूशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस टू द एनवायरनमेंट विच मेक इट डर्टी इज द कॉल्ड पॉल्यूशन। द एडिशन ऑफ हार्मफुल, एडिशन मतलब जोड़ना, हार्मफुल सब्सटेंस को। हार्मफुल सब्सटेंस जिससे एनवायरनमेंट हमारा गंदा होता है, जैसे कूड़ा कचरा, गंदा पानी, ठीक है। टू द एनवायरनमेंट विच मेक इट डर्टी, जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है? गंदा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं। द सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। जो सब्सटेंस होते हैं, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे पॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। जैसे गंदा पानी, कूड़ा, वो हो गए पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। पॉल्यूशन से क्या होता है? हार्मफुल होता है, हार्म होता है, हमें नुकसान होता है। किस पे इफेक्ट पड़ता है? प्लांट्स पे, एनिमल्स से और ह्यूमन बींग पर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर इन द सिटीज़ कंटेन्स अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़। एयर जो भी हमारे सिटी के अंदर है उसमें लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ है। इम्प्योरिटीज़ मतलब गंदगी, जैसे गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, ठीक है। स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज़। स्मोक, धुआं कहाँ से निकल रहा है? इंडस्ट्रीज से, व्हीकल से। इन द मेन सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये मेन सोर्स है एयर पॉल्यूशन के। इन द विलेज, अब गाँव में, इन द विलेज मीन्स गाँव में, मैनी हाउसेज स्टिल यूज़ फायरवुड एंड कोल फॉर कुकिंग। कहाँ पे? बहुत सारे घरों में क्या होता है? स्टिल अभी भी यूज़ हो रहा है फायरवुड्स, लकड़ियों को जलाते हैं, कोयला जलाते हैं कुकिंग करने के लिए। दिस गिव्स आउट स्मोक कॉजिंग एयर पॉल्यूशन इन द रूरल एरिया। ये क्या कर रहा है हमारे? दिस गिव्स आउट स्मोक, जिससे क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। कॉजिंग एयर पॉल्यूशन, जिससे एयर पॉल्यूट हो रही है। इन द रूरल एरिया, रूरल एरिया का मतलब होता है गाँव वाले एरिया। गाँव, रूरल मतलब गाँव। स्मोक फ्रॉम फायर क्रैकर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एयर पॉल्यूशन। जो स्मोक है, धुआं है, किस? फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स क्या होते हैं? बम पटाखे। स्मोक फ्रॉम फायर क्रैकर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन, जो क्या कर रही हैं? एयर को पॉल्यूट कर रही हैं। पीपल हु ब्रीथ, जो भी लोग सांस ले रहे हैं, इन द पॉल्यूटेड एयर, गंदी
हवा से। सफरिंग फ्रॉम रिस्पिरेटरी डिजीजेज। रिस्पिरेटरी डिजीज कौन से हो गए, जिससे क्या बीमारियां लग रही हैं उन्हें, अस्थमा हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही है, लंग कैंसर हो रहा है। गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे गैसेस निकल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एंड मिथेन ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन, और मिथेन हीट निकल रही है सन से। एंड डू नॉट अलाउ टू द एस्केप फ्रॉम द अर्थ एटमोसफियर, और ये हमारे एटमोसफियर के लिए भी अच्छी नहीं है। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ओवर द ईयर्स, कई सालों से, द इंक्रीजेज ऑफ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, की जो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है अमाउंट, मात्रा बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर, हमारे एटमोसफेयर में, ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, किससे, एयर पॉल्यूशन से, हैज़ लीड द ग्रूड राइज इन द अर्थ टेम्परेचर, जिससे क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉजेज द आइस एट द पोलर regions to melt, leading to a rise in the water level of the ocean which result in floods। जैसे ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, कैन कॉजेज आइज एट द पोलर रिजाइन टू द मेल्ट, की जो आइज है उसकी पोलर की वो पिघल रही है, लीडिंग द राइज ऑफ द वाटर लेवल ऑफ द ओशियन, और वाटर लेवल क्या हो रहा है, ओशियन का बढ़ रहा है, विच रिजल्ट इज फ्लड, जिससे क्या हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं। फ्लड्स मीन्स तूफान आ रहे हैं, जिससे बोलते हैं ना कि बाढ़ आ गई, बाढ़ आ रही है, लोगों के घर डूब रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है। अब है साइंस इन कॉन्टेक्स्ट, इसमें क्या बताया, पॉल्यूशन एयर मैनी कॉजेज मैनी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। पॉल्यूशन से क्या हो रहे हैं, कॉजेज, बीमारियाँ कौन कौन सी होती है, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जो हमने आगे पढ़ी थी। टू प्रिवेंट ourselves from inhaling the pollution air, we should wear face mask whenever we step out। कि हमें क्या करना चाहिए, प्रिवेंट, अपने आप को बचाना चाहिए, ourselves, खुद से क्या करना चाहिए, इनहेलिंग द पॉल्यूशन एयर, गंदी एयर को सांस लेने से। वी शुड वियर फेस मास्क, हमें मास्क पहनने चाहिए जब भी हम बाहर जाएं, स्टेप आउट। एयर में ऑल्सो कंटेन द ड्रॉपलेट्स released through causing over sneezing by infected person। एयर क्या होता है, एयर में कंटेन द ड्रॉप्ड रिलीज्ड, एक ड्रॉप रिलीज होती है, जिससे क्या होता है, थ्रू कफ, जिससे हमें कफ होता है, और स्नीजिंग, जुकाम होता है, बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से होता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा, हम उसके पास जाएंगे, हमें भी हो जाएगा ना, और वो किसके थ्रू हो रहा है, एयर के थ्रू। इसीलिए हमें कहा गया है कि हमें मास्क पहनने चाहिए। These droplets may contain the diseases causing germs, जिससे क्या होता है, ये ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, क्या कंटेन करते हैं, डिजीजेस करते हैं, जिसमें क्या होता है, जर्म्स होते हैं उसके अंदर, विच में इन्फेक्टेड अस, जो हमें क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। इफ़ वी ब्रीथ इन दिस एयर, अगर उसमें ब्रीथ करते हैं हम एयर के अंदर, वियरिंग फेस मास्क इन द पब्लिक प्लेस। अब हम क्या करते हैं, वियरिंग फेस मास्क इन अ पब्लिक प्लेस में मास्क पहनते हैं। प्लीज़ लोअर द रिस्क ओवर द गेटिंग इन्फेक्टेड विद दीज गर्म्स, और इन जर्म्स से बचने के लिए क्या करते हैं, इन्फेक्टेड से लिए अपने आप को बचाते हैं, कवर करके रखते हैं, और अपने आप को सैनिटाइज भी करते हैं, जिसमें पॉइंट नहीं देर का। ओके, थैंक यू। आगे का हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको किसी भी और बुक का सॉल्यूशन चाहिए हो तो मुझे मेल कर सकते हैं, उसकी फ्रंट की और बैक की फ़ोटो। थैंक यू, बाय बाय।